हाँ भाई, क्या हाल है भैया। उम्मीद करता हूँ आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और अपने प्यारों के साथ, मोहब्बत के साथ आप लोगों का वक्त गुजरा होगा। इस वक्त मैं लंदन में मौजूद हूँ। खूबसूरत मौसम है, बाहर आ गई है, फूल खिल चुके हैं और बड़े खूबसूरत सूरज निकला हुआ है, तो सब खूबसूरत दिख रहा है। मुझे एक बात याद आई, पिछले साल मैं ऑस्ट्रेलिया जब गया था, तो मेलबर्न से आप 4 घंटे की मुसाफत करते हैं द ग्रेट ओशन ड्राइव। आप पैसिफिक ओशन के साथ साथ गाड़ी चलाते हैं। तो जिस दोस्त ने मुझे वो सफर रिकमेंड किया था, साथ ही साथ कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े खूनखार किस्म के सांप और जो है स्पाइडर्स और पता नहीं क्या क्या रेप्टिलियंस होते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कोई चीज काट ले तो ये हेल्पलाइन का नंबर है रेस्क्यू का। इनका हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का तुम्हें फौरन मिनटों में पहुंच जाएगा और तुम्हें एयरलिफ्ट करके सीधा अस्पताल पहुंचा देगा। अब जब भी कहीं बाहर मुल्कों में इस तरह की चीजें सुनते हैं तो दिल करता है पाकिस्तान में भी ये फैसिलिटीज मौजूद हों। अब पाकिस्तान में बेशतर अमवात हर साल होती हैं जो कि प्रिवेंटेबल कॉजेज होता है, लेकिन चूंकि मरीज वक्त पे अस्पताल नहीं पहुंच पाता तो वो जान से हाथ धो बैठता है। ये चीज मैं आपको लाहौर की टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप लाहौर से निकले मोटरवे की तरफ और आपने घंटा सवा घंटा की मुसाफत कर ली और खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए तो सीधा वापस लाहौर में जिना अस्पताल आते आते शायद मरीज ना बच पाए, लेकिन अगर वो बर वक्त एयरलिफ्ट कर लिया जाए तो उसके जान बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह आपको याद होगा पिछले साल जो 5 भाई कोहिस्तान में फंस गए थे सैलाब में, और हमने देखा कि कोई हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं था, कोई एयरलिफ्ट सपोर्ट मौजूद नहीं थी, और एक एक करके हम सब ने देखा लाइव टीवी पे वो 5 के 5 भाई जिंदगी से हाथ धो बैठे। माहौलियाती तब्दीली हर साल बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। हर साल सैलाब आ रहे हैं, खास तौर पे जो पसमानदा इलाके हैं जुनूबी पंजाब के, वहां पे हर साल हम देखते हैं कितनी फैमिलीज, कितने बच्चे, कितनी खवातीन, कितने बूढ़े सैलाब में फंसे होते हैं, लेकिन कोई खातिर खा रेस्क्यू का निजाम नहीं होता जो कि उनको सपोर्ट कर सके। अभी हालिया दिनों में पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी एयरलिफ्ट सपोर्ट पंजाब में शुरू की जा रही है, जिसपे काफी तनकीद भी की जा रही है। अब देखिए, हुकूमती कामों पे तनकीद करना जरूरी है क्योंकि यही जमहूरी अमल है, और तनकीद याद दिलाती है हुक्मरानों को कि अवाम भी जिंदा है, वो क्वेश्चन करेगी। लेकिन जहां चीज आती है लोगों की फलाह के लिए, लोगों की बहबूद के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, वहां हमें पॉलिटिक्स से बालातर होकर देखना चाहिए। और ये एक अच्छी फैसिलिटी है। जिस तरह के मैंने आपको ये वाकयात बताया, अगर इन वाकयात में एयरलिफ्ट सपोर्ट मौजूद होती, अब जिस तरह हर साल हम देखते हैं पंजाब में धुंध आती है बड़ी सख्त और मोटरवे पे 50-50 गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। जाहिर है जब धुंध में गाड़ियां ही टकरा गई तो फिर उसमें एम्बुलेंस का पहुंचना भी मुश्किल होता है। यहाँ पे खातिर खा सपोर्ट की जा सकती है एयर एम्बुलेंस के जरिए अगर कोई मरीज शदीद जख्मी है, और खास तौर पे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के जो मरीज होते हैं सबसे ज्यादा वो शिकार होते हैं अस्पताल वक्त पे ना पहुंचने की वजह से। अब जाहिर है हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, हर गली, हर कस्बे, हर इलाके, हर तहसील में बड़ा अस्पताल नहीं बनाया जा सकता। अभी जो है उन्हीं के साथ रह के हमें काम करना है, तो कोशिश करनी है कि ऐसी सर्विसेज मौजूद हों जहां से लोगों को एयरलिफ्ट करके बड़े अस्पताल में पहुंचाया जा सके, चाहे वो किसी का हार्ट अटैक का मसला हो या एक्सीडेंट का मसला हो। जिस तरह अभी हमने देखा शायमन नौरानी, ये जो बलूचिस्तान के रास्ते जो लोग जाते हैं जियारत के लिए, एक बस उलट गई थी और उसमें गालिबन 10 लोग अनफॉर्चुनेटली जिंदगी से हाथ धो बैठे। अब जाहिर है उसमें बहुत से लोग शदीद जख्मी भी होंगे जो कि शायद बचाए जा सकते थे, लेकिन अगेन आप अगर डिस्टेंस वर्कआउट करें तो जिना और सिविल अस्पताल कितना दूर पड़ता है वहां से। तो यहाँ पे हमें इस तरह की रेस्क्यू सर्विसेज की जरूरत है। तो मेरी नजर में ये पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा खुशाइन स्टेप है, और जहां बात हो लोगों को फैसिलिटेट करने की, लोगों की जान बचाने की, लोगों को सहूलत देने की, वहां पे हमें ऑब्वियसली पॉलिटिक्स से बालातर होकर सोचना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश होगी कि बाकी सूबे भी इस तरह की इमरजेंसी सर्विसेज को टेकअप करें, रेस्क्यू के काम को बढ़ाएं और इस तरह की सर्विसेज आवाम के लिए रखें, क्योंकि जाहिर है एक पाकिस्तानी की जान, खा वो किसी भी सूबे से उसका ताल्लुक हो, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक हो, उसकी जान उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी किसी वीआईपी की। सिमिलरली जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं जो कि यूथ सेंट्रिक होते हैं या प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक होते हैं, मैं उसको काफी सराहता हूं। जैसे ई बाइक्स का सिलसिला शुरू हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, मोबिलिटी के ऊपर मैंने बेतहाशा वीडियोस बनाई है, सफाई के ऊपर इतनी बनाई है, साफ सुथरा पंजाब का भी उनका एक प्रोग्राम चल रहा है। सिमिलरली एआई के डिपार्टमेंट्स मैंने सुना है कि पंजाब की यूनिवर्सिटीज में खोले जा रहे हैं। इट्स द फ्यूचर, अगेन हमारी यूथ के लिए जितनी रेलेवेंट चीज ये है शायद ही कुछ और हो। और रही बात इन फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज की, तो किसी एक पर्टिकुलर रंग, मजहब या नस्ल तक महदूद नहीं रखना, इसको शेयर करना है तमाम उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में उनका भी उतना ही कलीदी और इंपॉर्टेंट किरदार है जितना किसी आम इंसान का। तो प्लीज उनको भी नहीं भूलना, उनकी खुशियों में भी साथ साथ शरीक होना, जिस तरह हमने ईस्टर के दिनों में देखा। अच्छी तस्वीरें, एक अच्छा मैसेज गया पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के लिए भी। अगेन ये सब जो है 7 फोर्सेस कंबाइन होंगी, ये तमाम फोर्सेस, तभी जाके पाकिस्तान आगे पहुंच सकता है। तो खुशाइन स्टेप्स लिए जा रहे हैं और ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान भर में इस तरह के हम प्रोग्राम्स देखें, इस तरह की हम चीजें देखें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।